गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय सिया राम, जय हनुमान। फिर मैं आपके सामने अपनी ज्ञान गंगा की सीरीज लेके आया हूँ। थोड़ा इस समय मैं एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर को रोका था क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए अभी थोड़ा उसको ब्रेक दिया है। फिर अब जल्दी ही मैं एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा, उसे पूरा ख़त्म करेंगे। तो अब मैं ज्ञान गंगा की सीरीज लेके आया हूँ। हालाँकि ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे तो परीक्षा में आपको आसानी होगी, क्योंकि क्वेश्चन इससे बनते हैं और कई बार बन भी चुके हैं। हालांकि शुरुआत आप बड़े ही हास्यास्पद तरीके से होगी। जैसे आप ये देख रहे हैं, जब कांग्रेस के फाउंडर ने पहनी थी साड़ी, तो आपको लगेगा ये सर आप ये क्या बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के फाउंडर ने पहनी थी साड़ी, ये कौन सा मतलब न्यूज़ है, इससे क्या संबंधित है। तो देखिए, हालांकि ये कांग्रेस के फाउंडर कौन है तो आपको पता ही होगा। तो एक समय ऐसा भी आया था जब इनको साड़ी पहनकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। तो बात करते हैं ए.ओ. ह्यूम की, जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। बताते हैं कि जो कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, 1857 की जब क्रांति हो रही थी, जिसे हम भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहते हैं, तो उस क्रांति के दौरान आपको पता है इस क्रांति का प्रभाव पूरे भारत में जबरदस्त पड़ा था, और खासकर उत्तर भारत में तो बहुत ज़्यादा पड़ा था। तो इस क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार को यह आभास हो गया था कहीं ऐसा ना हो कि हमें भारत छोड़ना पड़े। कानपुर की बात की जाए, या बिहार के कुंवर सिंह की बात की जाए, या झांसी के रानी लक्ष्मीबाई की बात की जाए, या तात्या टोपे की बात की जाए, या बख्त खां की बात की जाए, इन लोगों ने अंग्रेजों को वो टक्कर दी है कि अंग्रेजों को धूल चटा दिया था। तो ये वो समय था जब भारत में 1857 की क्रांति ने पूरे अंग्रेजी साम्राज्य को झकझोर दिया था। तो उसी समय एक घटना और हुई थी कि हमारे जो कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं ए.ओ. ह्यूम, ये उस समय इटावा में, क्योंकि आप देखेंगे ए.ओ. ह्यूम जो है यूपी के इटावा में मजिस्ट्रेट के पद पर थे। ध्यान रखिएगा, उस समय ए.ओ. ह्यूम जो है हमारे इटावा में मजिस्ट्रेट पद पर थे। तो 17 जून की घटना है कि क्रांतिकारियों ने, जिसमें सैनिक थे और भी लोग थे, उन्होंने इटावा में ए.ओ. ह्यूम को घेर लिया था मारने के लिए। और बताते हैं कि यहां से वो इस क्रांतिकारियों से बचने के लिए वो जो है साड़ी पहनकर अपनी जान बचा के निकले थे। और बताते हैं कि 7 दिन तक चंबल घाटी में छिपे रहे। इसकी बात कर रहा हूं ए.ओ. ह्यूम की, वही जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता माने जाते हैं। तो ये घटना है जिससे मैंने उनके बारे में बताया। लेकिन अब कुछ अन्य बातों को समझते हैं जो एग्जाम परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहा जाता है कि ये चंबल घाटी में 7 दिनों तक रहे थे, और कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना में इनका बड़ा योगदान है, क्योंकि कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम माने जाते हैं। तो इन्होंने भारत की, जैसे आप देखेंगे, इनकी एक जीवनी आई थी जिसको विलियम वेडरबर्न ने लिखा था। इनकी जीवनी आई थी जिसको विलियम वेडरबर्न ने लिखा था। ये नाम है, विलियम वेडरबर्न थे। इनकी जीवनी लिखे हैं ह्यूम की। उसी जीवनी में सारी कहानी है कि इन्होंने क्यों कांग्रेस की स्थापना पर बल दिया था। हालांकि नाम कांग्रेस नहीं था। ह्यूम ये समझ गए थे कि भारत में ये जो क्रांति है, ये एक शुरुआत है, और अगर इसे नहीं रोका गया तो ऐसी भविष्य में और भी क्रांतियां होती रहेंगी जो ब्रिटिश साम्राज्य के जड़ को हिलाने की ताकत रखती हैं। तो कहीं ना कहीं ए.ओ. ह्यूम के दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि अगर भारतीयों को किसी तरह से संतुष्ट नहीं किया गया तो ये चैलेंज हमारे सामने हमेशा आते रहेंगे। इसीलिए 1883 में, ध्यान रखिएगा एग्जाम के पर्पज से है, 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को जब इन्होंने संबोधित किया था, तो उसी समय एक अखिल भारतीय संस्था बनाने की बात की थी। यानी 1883 में इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित किया था, और उस समय कहा था कि हमें एक ऑल इंडिया यूनियन बनाने की जरूरत है जो भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित कर सके। और ये ए.ओ. ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे। लाला लाजपत राय ने लिखा है कि ए.ओ. ह्यूम का दिल भारत की दुर्दशा पे रोता था। मतलब थोड़ा सा ये भारतीयों के पक्ष में थे। और आप ध्यान रखिएगा,
ए.ओ. ह्यूम एक पक्षी वैज्ञानिक भी थे, तो इनका भारतीयों के प्रति इनका कुछ लगाव था। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को समझते थे कि अगर भारतीयों की दुर्दशा को नहीं रोका गया तो ऐसी क्रांतियां होती रहेंगी। तो 1883 में, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में ए.ओ. ह्यूम ने छात्रों को संबोधित करते हुए पहली बार एक इनडायरेक्टली हिंट किया था कि हमें एक अखिल भारतीय संस्था बनाने की जरूरत है। और इसी के बाद इन्हीं के प्रयास से ठीक है 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो कांग्रेस है ये 1884 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में बनाई गई थी। यानी कि जिस कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1883 में ह्यूम ने कहा था कि भारत में एक अखिल भारतीय संघ की जरूरत है, उसको ह्यूम ने बना दिया था। कब? 1884 में। किस नाम से? इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से बनाया था। ध्यान रखिए, यानी कांग्रेस का नाम जो है 1885 में पड़ा। हम इसे कहते हैं कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, लेकिन सही मायने में कांग्रेस के रूप में ही यह संस्था बन चुकी थी 1884 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा, जिसे भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम दिया गया। तो ध्यान रखिए, कांग्रेस का नाम पहले क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और ये कब बन चुकी थी? 1884 में ही बन चुकी थी। इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम ही बाद में कांग्रेस पड़ा। किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ गया। तो कांग्रेस नाम दिया था दादा भाई नौरोजी ने, लेकिन इसका नाम पहले क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। यानी ह्यूम ने जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते बताया था, उसे कर भी दिया था 1884 में। फिर यही बन गई कांग्रेस। अब आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि किस अधिवेशन में इसे कांग्रेस का नाम दिया गया था। किस अधिवेशन में इसे कांग्रेस का नाम दिया गया था, यानी किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने इसे कांग्रेस नाम देने का सुझाव दिया था। तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, कांग्रेस के सदस्य को एक तड़िक चालक, लाइटनिंग कंडक्टर मानते थे। क्यों? कांग्रेस के मेंबर ये मानते थे कि ए.ओ. ह्यूम एक ऐसे आदमी हैं जो ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार को कम करवा सकते हैं भारतीयों के लिए, क्योंकि ये भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में एक मध्यस्थ थे। क्योंकि हमेशा ए.ओ. ह्यूम, याद होगा कि कांग्रेस की स्थापना के पहले ए.ओ. ह्यूम ने ब्रिटिश गवर्नर जनरल को एक पत्र लिखा था और ब्रिटिश सरकार को, जिसमें उन्होंने कहा था, ये हिंट किया था कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। अगर हमने भारतीयों के लिए एक संस्था नहीं तैयार की जो हमारे और जो ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के बीच में एक सामंजस्य पैदा कर सके, तो आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है जो 1857 की क्रांति की तरह ही होगा। तो ए.ओ. ह्यूम ने बहुत पहले ही वार्न कर दिया था कि भारतीयों की दुर्दशा को अगर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ऐसी क्रांतियां होती रहेंगी। इसीलिए तो ए.ओ. ह्यूम को श्रेय दिया जाता है कांग्रेस की स्थापना का। तो कांग्रेस के लोग इसको तड़िक चालक बोलते थे कि कहीं ना कहीं ये ह्यूम की वजह से ब्रिटिश सरकार का रवैया भारतीयों के प्रति थोड़ा बदला। दूसरी बात क्या है? ब्रिटिश सरकार इसको सेफ्टी वॉल्व मानती थी। सेफ्टी वॉल्व क्यों मानती थी? क्योंकि सेफ्टी वॉल्व मतलब जो भारतीयों और ब्रिटिश सरकार के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने का काम करता था कि भारतीयों के गुस्सों को या भारतीयों के क्रोध को या उनके एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करता था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। मतलब कंट्रोल करता था, इसका मतलब ये हुआ कि भारतीयों को ये नियंत्रित करता था कहीं ना कहीं कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस के बनने से, कांग्रेस के माध्यम से एक मंच मिल गया जिससे भारतीय लोग अपनी बात ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार भारतीयों में गुस्सा भी खत्म हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि इसको ब्रिटिश सरकार ने एक सेफ्टी वॉल्व की तरह इस्तेमाल किया था। तो दोनों बात याद रखेंगे। फिर आप देखेंगे कि यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो आप फोटो दिख रही है ये लॉर्ड डफरिन है। जैसे आप जानते होंगे कि कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। और डफरिन का समय कब से कब तक है? 1884 से 1888, ये डफरिन का समय है। और इसी डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई। बताते हैं कि वही पत्र, जहां तक कहा जाता है कि ये पत्र ए.ओ. ह्यूम ने
डफरिन को भी लिखा था, जिसमें वार्न किया था कि हमें एक ऐसे कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए हमें एक ऐसे संस्था की जरूरत है जो भारतीयों के मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति जो दुर्भावना है उसे दूर कर सके। तो कहीं ना कहीं डफरिन ने भी कांग्रेस की स्थापना में मदद की, और इसीलिए लाला लाजपत राय ने, ये देखिए जो लाला लाजपत राय हैं, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ये सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और A.O. ह्यूम कांग्रेस के सचिव बने। अब आपसे मेरा एक सवाल है, तो कौन कौन सी बातें आपने समझी कि A.O. ह्यूम संस्थापक थे, डफरिन का क्या रोल था, सेफ्टी वाल्व क्यों कहते थे, लाइटनिंग कंडक्टर क्यों कहते थे, ये सब बताया। अब आपको बताना है क्या A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चेयरमैन थे? क्या मैं पूछ रहा हूं, क्या A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चेयरमैन थे? और सवाल नंबर 2, ऐसे कितने यूरोपीय थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चेयरमैन रहे? ऐसे कितने यूरोपीय थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चेयरमैन रहे? इसका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा। और ध्यान रखिए, अब अगली सीरीज एंशिएंट हिस्ट्री के साथ शुरू होगी, और जल्दी ही हम MCQ सीरीज ला रहे हैं, जीके की भी और एंशिएंट हिस्ट्री की भी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक बेहतर क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, जय हनुमान, जय भीम। धन्यवाद।